फिल्म की स्टोरी में बताया गया कि क्यों इस गांव के लोग लाल रंग से डरते हैं, क्यों वो गांव से बाहर नहीं जाते और कैसे मॉन्स्टर के हमला करने से फिल्म की हीरोइन बचती है। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत होती है एक अजीब से गांव से जो चारों तरफ से घने जंगलों से घिरा हुआ है। कोई गाड़ी नहीं, कोई फोन नहीं, यहाँ तक कि गांव से बाहर जाने की सख्त मनाही है। वहाँ के लोग कहते हैं कि जंगल में मॉन्स्टर रहते हैं और अगर कोई इंसान जंगल में जाता है तो वो मॉन्स्टर उसे मार देता है। इसलिए गांव के लोगों ने एक नियम बनाया है, हम जंगल में नहीं जाएंगे और मॉन्स्टर गांव में नहीं आएंगे। गांव की निगरानी के लिए आसपास बड़े बड़े टावर लगाए गए हैं जिन पर पहरेदार पहरा देते हैं ताकि कोई जंगल की सीमा पार न कर सके। और अगर कभी मॉन्स्टर आए तो एक बड़ी घंटी बजाकर सबको सतर्क कर दिया जाए। एक दिन गांव का एक छोटा सा बच्चा बहुत बीमार हो जाता है। गांव में ही उसका इलाज किया जाता है क्योंकि गांव से बाहर जाने की सख्त मनाही थी। दवाइयां न मिल पाने की वजह से वो मासूम बच्चा मर जाता है। उसका पिता अपनी बेटे की लाश के पास बैठकर फूट फूट कर रोता है। वहीं एक दिन घर की सफाई करते हुए दो लड़कियों को एक लाल रंग का फूल दिखाई देता है। वो जल्दी से उसे उखाड़कर जमीन में दबा देती हैं क्योंकि गांव के लोगों का मानना था कि लाल रंग उन मॉन्स्टर्स को आकर्षित करता है। इस वजह से सभी लोग लाल रंग से दूर रहते हैं। वहीं गांव में लूशियस नाम का एक लड़का है जो बाकी लोगों से थोड़ा अलग है। वो कम बोलता है लेकिन हर बात को ध्यान से देखता है। उसके मन में एक सवाल हमेशा घूमता रहता है, क्या ये डर सचमुच असली है या सिर्फ बनाया गया है। उसी गांव में आइवी नाम की एक लड़की है जो देख नहीं सकती लेकिन बाकी सब चीजें महसूस करने में बहुत तेज है। वो लूशियस की सबसे अच्छी दोस्त बन जाती है और अंदर ही अंदर उसे पसंद भी करती है। फिर एक दिन गांव के लोगों की मीटिंग होती है। उसमें लूशियस सबके सामने कहता है, मैं बाहर जाकर गांव के लोगों के लिए दवाइयां लाना चाहता हूं ताकि कोई और उस छोटे बच्चे की तरह न मरे। लेकिन वहां मौजूद सभी लोग उसे बाहर जाने से मना कर देते हैं। लेकिन लूशियस किसी की नहीं सुनता। वो हिम्मत करके चुपके से जंगल के रास्ते गांव से बाहर जाने लगता है। जंगल में उसे वो मॉन्स्टर दिखाई देता है लेकिन वो मॉन्स्टर उसे कुछ नहीं कहता। लूशियस वापस लौटकर ये बात आइवी को बताता है। आइवी उसे समझाती है, दोबारा बाहर जाने की गलती मत करना, और फिर उसे समझाकर वो घर के अंदर चली जाती है। फिर एक रात जब पहरेदार पहरा दे रहा होता है उसे वो मॉन्स्टर गांव की ओर आता दिखाई देता है। पहरेदार लोगों को सतर्क करने के लिए एक बड़ी घंटी बजाता है। घंटी की आवाज सुनकर लोग डर से कांपने लगते हैं। वे छुपने लगते हैं, दरवाजे खिड़कियां बंद कर लेते हैं। लेकिन लूशियस भागता नहीं, वो छुपकर उस मॉन्स्टर को देखने लगता है। उसे लगता है शायद मेरे जंगल जाने की वजह से ही वो मॉन्स्टर गांव में आया है। तभी वो मॉन्स्टर झाड़ियों से बाहर निकलता है। वो धीरे धीरे लोगों की ओर बढ़ता है लेकिन आइवी वो अकेली बाहर खड़ी अपने दोस्त लूशियस का इंतजार कर रही थी। तभी वो मॉन्स्टर धीरे धीरे उसके करीब आने लगता है। मॉन्स्टर अब बस कुछ कदम दूर है और तभी लूशियस झटके से आइवी को खींचकर अंदर ले आता है और दरवाजा बंद कर देता है। फिर सब लोग बेसमेंट में छुप जाते हैं। मॉन्स्टर के जाने के बाद अगले दिन सुबह सभी के घर के दरवाजों पर एक लाल निशान दिखाई देता है। लोग फिर से मीटिंग करते हैं और कहते हैं वो मॉन्स्टर ये निशान बनाकर चेतावनी देकर गया है कि कोई जंगल में न जाए। फिर वो पूछते हैं जंगल में कौन गया था जिसकी वजह से मॉन्स्टर गांव में आया। लूशियस खड़ा होता है और कहता है, मैं गया था लेकिन मेरा मकसद दवाइयां लाना था, मॉन्स्टर को गुस्सा दिलाना नहीं। अपनी गलती मानने की वजह से लोग उसे माफ कर देते हैं और दोबारा जंगल न जाने की हिदायत देते हैं। फिर एक दिन लूशियस आइवी से अपने प्यार का इजहार करता है और दोनों की शादी की बात तय हो जाती है। शादी की खबर सुनकर गांव का एक और लड़का नू, जो मानसिक रूप से कमजोर है, लूशियस से जलने लगता है। नू आइवी का अच्छा दोस्त था और उसे लगता है कि अगर इन दोनों की शादी हुई तो आइवी उससे दूर हो जाएगी। अगले दिन वो गुस्से में लूशियस के घर जाता है और उस पर चाकू से हमला कर देता है। नूह के खून से सने हाथ गाँव वाले देख लेते हैं और इस बात की खबर आइवी के पास पहुंचती है। फिर आइवी सीधे लूशियस के घर पहुंचती है। उसे पता चलता है कि नूह ने लूशियस को जख्मी कर दिया है। तुरंत डॉक्टर को बुलाया जाता है जो बताता है लूशियस को बचाने के लिए दवाइयों की जरूरत है। अगर दवाइयां ना मिली तो वो मर सकता है। ये सुनकर आइवी चीख उठती है। वो लूशियस को बचाने के लिए गांव से बाहर दवाइयां लाने का फैसला करती है। वो अपने पिता के पास जाती है और कहती है, मैं गांव से बाहर दवाइयां लाने जा रही हूँ। उसका पिता उसे बाहर न जाने की सलाह देता है लेकिन आइवी उनकी एक न सुनती है। वो कहती है, मुझे पता है गांव से बाहर जाना खतरे से खाली नहीं है लेकिन मैं लूशियस को बचाकर रहूंगी, चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए। आखिर में
उसका पिता मान जाता है। आइवी शहर जाने के लिए तैयार होती है। उसके साथ 2 लड़के भेजे जाते हैं, लेकिन जंगल की सीमा तक पहुंचते ही मॉन्स्टर दिखाई देने पर दोनों डरकर भाग जाते हैं। आइवी अकेली रह जाती है। वो अपने पिता की बात याद करती है जो उन्होंने उसे जंगल में जाने से पहले बताई थी। वो आइवी को बताते हैं इस जंगल में कोई मॉन्स्टर नहीं है, ये सिर्फ हम गांव के कुछ लोगों ने मिलकर बाकी लोगों के मन में डर बिठाया है। अब तुम्हें भी ये सच पता है, बिना डरे जाओ और अपने होने वाले पति लूशियस को बचा लो। आइवी इस ख्याल से बाहर आती है और आगे बढ़ती है। तभी वो एक गड्ढे में गिर जाती है। जैसे ही वो गड्ढे से बाहर निकलती है, उसे वो मॉन्स्टर सामने खड़ा दिखता है। वो सोचती है मॉन्स्टर जैसा तो कुछ है ही नहीं, तो फिर ये कौन है। बिना डरे आइवी उसका सामना करने के लिए गड्ढे के सामने खड़ी हो जाती है। जैसे ही मॉन्स्टर उस पर हमला करता है, आइवी हट जाती है। मॉन्स्टर गड्ढे में गिर जाता है और वहां पड़ी नुकीली टहनियां उसमें घुस जाती हैं। मॉन्स्टर मर जाता है। इधर गांव के लोग आइवी के पिता के पास आकर कहते हैं तुमने उसे बाहर क्यों जाने दिया। उसका पिता गुस्से से बरस पड़ता है और कहानी का असली राज खुलता है। वो कहता है काफी समय पहले कुछ चोरों ने मेरे पिता को मार दिया था, फिर मेरी पत्नी की बहन को भी मार दिया। लूशियस के पिता को भी चोरों ने इसी तरह मार दिया था। गांव के हर घर में किसी न किसी ने अपनों को खोया है। चोर पैसे लूटने के बाद इंसान को मार देते थे, इसलिए हमने सोचा अगर हमारे पास पैसा ही न हो तो चोर हमें नहीं मारेंगे। हमने जंगल के बीच ये गाँव बसाया और यहाँ रहने लगे ताकि हमारे बच्चे बाहर न जाएं। हमने मॉन्स्टर की झूठी कहानी बनाई। लोगों में डर पैदा करने के लिए हमने एक मॉन्स्टर का मांस और कपड़े बनाए। उसे पहनकर हम खुद जंगल में अजीब आवाजें निकालते थे ताकि कहानी सच लगे। तो फिर आइवी ने जिस मॉन्स्टर को गड्ढे में गिराकर मारा वो कौन था? दरअसल वो नूह था, वही मानसिक रूप से कमजोर लड़का। उसे अपने घर में वो मास्क और कपड़े मिले थे। उसने आइवी से मजाक करने के लिए उन्हें पहन लिया और आइवी के पीछे जंगल में चला गया, लेकिन उसे नहीं पता था कि ये उसकी मौत का कारण बन जाएगा। इधर आइवी आगे बढ़ती है और आखिरकार गाँव की सीमा पार करके बाहर की दुनिया में पहुंचती है। वहां उसे एक गार्ड मिलता है जो उससे बात करता है, उसकी मदद करता है और दवाइयां देता है। वो हैरान है कि इस जंगल के पीछे भी एक गांव बसा हुआ है। आइवी गांव लौटती है और सबको बताती है कि कैसे उसने मॉन्स्टर का सामना किया और उसे मार डाला। नूह के माता पिता समझ जाते हैं कि वो मॉन्स्टर नहीं बल्कि उनका बेटा नूह था जो मॉन्स्टर की पोशाक में था। ये सुनकर उन्हें गहरा दुख होता है। फिर गांव के बुजुर्ग तय करते हैं कि नूह की मौत को मॉन्स्टर का हमला बताकर लोगों में फिर से डर पैदा किया जाए ताकि कोई और बाहर न जाए। लेकिन आइवी जानती है असली मॉन्स्टर बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर होते हैं, हमारे डर के अंदर। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही रोमांचक कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल फिल्मी ठेला को सब्सक्राइब करें।